कहते हैं हम अपनी ज़िंदगी को खुद बनाते हैं। हम जो कुछ भी हैं हम अपनी वजह से ही है। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप लाइफ में जो कुछ भी बनेंगे, सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, अमीर या गरीब, उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। हम इस वीडियो को एक बड़े ही मज़ेदार कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। आशा है कि आप इससे लाइफ में बहुत कुछ सीखेंगे। जंगल के बीचों बीच एक आश्रम था जहाँ पर एक ऋषि काफ़ी सारे बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। लेकिन उसमें कुछ राजा के बच्चे होते थे, कुछ गरीब के बच्चे होते थे। सब साथ में पढ़ा करते थे। लेकिन फ़र्क ये था कि जो शुरुआत में आते और जो अंत में आते, उन दोनों के व्यवहार और दोनों की मेहनत में बहुत फ़र्क होता था। एक बार राजा अपने बच्चों को छोड़ने आया तो उसकी उम्र करीब 9 साल तक की थी। ऋषि ने पूछा कि आप इसको इतनी देर में शिक्षा क्यों दिलाना चाहते हैं। दरअसल जब ये पैदा हुआ था तो बहुत ही सुंदर दिखता था और इसके मुंह ने हमें इससे अलग होने नहीं दिया। इसीलिए मैं इसे अब लेकर आ रहा हूँ। ये हमें इतना अच्छा लगता था कि हम ये सोच ही नहीं सके कि इसे स्कूल भी भेजना है, ज्ञान की शिक्षा देनी ज़रूरी है और इस ज़िंदगी में इसे भी कामयाब बनाना है। अब आप इन बातों पे गौर करिए, क्योंकि आप सीखेंगे ज़िंदगी में ज़रूरी क्या है और वो कौन सी चीज़ है जो बाद में हम चाह के भी नहीं बदल सकते और वो हमारे लाइफ की सबसे बड़ी पैरों की जंजीर बन जाती है। 9 साल के उस लड़के को गुरुदेव के कई बार समझाने पर भी उस लड़के का ना तो पढ़ाई में मन लगता और ना ही वो चीज़ों को समझ पाता था, क्योंकि उसे शुरू से वैसा माहौल नहीं मिला जैसा उसे चाहिए। जब भी उसको कोई नई चीज़ सिखाई जाती, जब भी उसको कोई नई चीज़ बताई जाती, वो हमेशा अपने घर के ख्यालों में लगा रहता। उसका मन खेलने में और बाहरी मनोरंजन दुनिया पर ज़्यादा होता। वो हर समय घर वालों और उसके मनोरंजन की चीज़ों के बारे में सोचता रहता। अंत में साधु बहुत दुखी हुआ और राजा को बुलाकर उन्हें वापस ले जाने को कहा। राजा ने बोला, महात्मा, अब इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर आप इसे पढ़ा नहीं सकते, अगर आप इसे सिखा नहीं सकते, तो फिर आप अपना काम छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको एक बच्चे को सही दिशा नहीं दिखाई जा रही। साधु ने कहा, दिशा आपको दिखानी चाहिए थी, क्योंकि इसके पहले गुरु आप ही हैं। आपने इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, जिसकी वजह से इसका मन नहीं लगता। तब राजा ने पूछा, क्या इसका मन लगाने का कोई और उपाय नहीं है जिससे वो चीज़ों को समझ सके? इसका भी ध्यान चीज़ों को सीखने और नई चीज़ों को जानने और आगे पढ़ने में हो। ऋषि ने कहा, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको पूरी उम्र के लिए इसको इधर छोड़ना पड़ेगा। राजा ने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप थोड़े समय या कुछ साल के लिए कहें तो मैं इसे छोड़ दूं, लेकिन आप इसे ताउम्र के लिए मुझसे मांगेंगे तो मैं नहीं दे सकता, किसी कीमत पर भी नहीं। तब साधु ने उसे कहा कि फिर आप ऐसा करिए कि आप इसे यहाँ से ले जाइए, क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं है। जब ये मेरी बातों को नहीं मानेगा फिर मैं भला इसका क्या करूँगा। राजा थोड़ी देर सोचने के बाद उस साधु से बोला, क्यों ना इसका फैसला हमें इस बच्चे पर छोड़ दिया जाए। हम इसी से पूछ लेते हैं कि ये क्या चाहता है, क्या ये सीखना चाहता है या फिर घर जाना चाहता है। उन्होंने बोला, जैसी आपकी मर्जी। फिर उसने लड़के से पूछा कि तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो। लड़के ने बिना सोचे ही जवाब दिया, मुझे घर जाना है, मुझे नई चीज़ों को नहीं सीखना और ना ही मुझे इन चीज़ों के बारे में कुछ जानने की दिलचस्पी है। मैं जैसा था वैसा ही ठीक हूँ। तब राजा ने पूछा कि हे मुनिवर, अब आप ही बताइए कि इसका क्या हल निकाला जाए और अब ये कैसे सही होगा। तब उन्होंने जो बात बताई वो बातें आपको नोट करनी चाहिए और जीवन में हमेशा इस पर विचार करनी चाहिए। महात्मा ने बताया, सबसे पहली और ज़रूरी बात, खुद को आराम की नहीं, मेहनत करवाने की आदत डालो। कोई ज़रूरी काम है और उसको करने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन वो ज़रूरी है और उसे हर हाल में करना ही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहाने बनाओ और उस काम को छोड़ दो या कल पे टाल दो। ज़रूरी है मतलब ज़रूरी है। खुद को ये बात याद दिलाओ कि हर हाल में उस काम को करना ही होगा और उस काम को किए बिना आप नहीं बैठ सकते। एग्ज़ाम आने वाला है, पढ़ाई करनी है, कोई तैयारी करनी है, कुछ ज़रूरी काम है या फिर सबसे बड़ी बात है, हमें कुछ नया सीखना है। उस काम को तुरंत करने बैठो। उस काम को जितना जल्दी हो सके ख़त्म करने के बारे में सोचो।
खुद को जितना आराम की स्थिति में डालोगे, हम उतना ही आराम करेंगे और मन उतना ही आराम हमसे करवाएगा और वो चीज़ बहुत ही गंदी आदत बन जाएगी। इसीलिए मन को आराम नहीं, मन से कड़ी मेहनत करवाने की आदत डालो। मन को कभी भी आराम मत करने दो और ना ही मन को फालतू चीज़ों पे लगने दो। आप अपने मन के मालिक बनो, मन को आपका मालिक बनने मत दो। मन से हमेशा वो चीज़ करवाओ जो ज़रूरी है। नंबर 2, समय रहते हमेशा चीज़ों के बारे में सोचो, खासकर अपने बारे में। हम जिंदगी में यही गलती करते हैं। हर दिन जीते हैं, हर दिन सुबह होती है और हर दिन शाम हो जाती है, लेकिन आप कभी भी खुद पर विचार नहीं करते कि आपसे लाइफ में क्या क्या गलतियां हो रही है। वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में इम्पैक्ट डाल रही है, या फिर वो क्या है जिसकी वजह से आपके आगे लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते, कुछ भी खा लेते हैं, देर से सोते हैं, देर से उठते हैं और खुद का ध्यान नहीं देते, साथ ही अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, अपने करियर पे फोकस नहीं करते, अपने गोल्स को, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते। देखो, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अपने कल के बारे में सोचो, उस पर काम करने की आदत डालो। हर दिन थोड़ा ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहो। देखो, दुनिया हर पल बदल रही है, समय बहुत तेजी से चल रहा है, इसीलिए कहीं ऐसा ना हो कि इस दुनिया की रफ्तार में कहीं आप बहुत पीछे रह जाओ। देखो, इससे भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तब पड़ेगा जब आप खुद को बनाओगे। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, खुद को कभी भी निराश मत होने दो। लाइफ में अनसक्सेसफुल होना, लाइफ में कामयाबी ना हासिल कर पाना, या फिर लाइफ में कुछ भी हो, लेकिन कभी भी किसी भी कीमत पे खुद को निराश कभी मत होने देना। चोट लगी है, दर्द हो रहा है, तब इंसान की आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन लाइफ में कुछ पाना है और तुम फेल हो गए हो, सब कुछ बुरा चल रहा है, या फिर जिंदगी समझ के हिसाब से बाहर है कि क्या हो रहा है, मैं क्या करूँगा, मेरा क्या होगा, दूसरे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, इन सब के बाद भी कभी भी उम्मीद मत खोना, लगे रहना, हिम्मत बनाना, और सबसे बड़ी बात, कभी भी कोशिश करना मत छोड़ना। तुम्हें कामयाब बनना है, तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना है और तुम्हें वो चीज़ हासिल करनी है जो तुम्हें चाहिए। ये लाइफ यूं ही नहीं मिली है, इस लाइफ का एक मकसद है और उस मकसद को पूरा करना है, और इन सब चीज़ों को देर में नहीं, समय रहते ही खुद को बदलना है और इन बातों पर विचार करना होता है। बहुत देर हो जाए तो लाइफ बोरिंग सी लगने लगती है और फिर इंसान के अंदर कुछ नहीं बदलता। अगर ये बातें सुन के भी आपके अंदर बदलाव नहीं हो रहा है, या फिर आप सोचने पर मजबूर नहीं हो रहे हो, तो मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं खुद को उसी डायरेक्शन में मोड़ चुके हो। आपने शुरू से ही इसे आराम करने दिया, आपने शुरू से ही इसे कभी मुश्किल वक्त का सामना करने नहीं दिया, और ना ही आपने शिक्षा के बारे में बताया। बस आप मोह की वजह से इसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। अगर समय रहते दुख, दर्द, तकलीफ और ज़िंदगी की जिम्मेदारियों से आपने इसे अवगत कराया होता, तो आज ये चीज़ों को समझता, ना कि ऐसे बहाने बना के भागता। इसकी ज़िंदगी आपने खराब करी है और आपकी वजह से ही अब ये लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब यहाँ रुक कर आप बताइए, इन सब में सबसे बड़ी गलती किसकी है? दरअसल ये बात किसी राजा और बेटे और गुरु की नहीं हो रही, ये बात हो रही है आपके और आपके मन की और आपके फ्यूचर की। ये तीनों चीज़ें इस कहानी को दर्शाई गई है। दुनिया को सिखाने के लिए हज़ारों किताबें हैं, लेकिन आपके अंदर जो चल रहा है उसके बारे में सिर्फ आप ही जानते हैं। मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बोला कि हम खुद को बनाते हैं, आप भी अपने आप को बना रहे हो। इसीलिए एग्ज़ाम आने वाले हैं और आपको पढ़ाई करना ज़रूरी है, ये बात आप जानते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मन से पढ़ते हैं और कितना मार्क्स लाते हैं। अभी भी समय है, आप अपने आप को बदलिए और पढ़ाई पे फोकस कीजिए। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।